नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जानी स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय के बारे में, जिसे संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, संन्यास और त्याग के बारे में ज्ञान दिया है। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार है और इसमें जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने संदेह और प्रश्नों को व्यक्त किया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कृपया मुझे संन्यास और त्याग के बीच का अंतर समझाए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का परित्याग करना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फल का त्याग करना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1. नित्य कर्म, दैनिक कर्तव्य। 2. नैमित्तिक कर्म, विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म। 3. काम्य कर्म, इच्छा से किए गए कर्म। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के अनुसार अनिवार्य हैं। काम्य कर्मों का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण ने त्याग के 3 प्रकारों की व्याख्या की। 1. सात्विक त्याग। 2. राजसिक त्याग। 3. तामसिक त्याग। सात्विक त्याग वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उनसे किसी फल की अपेक्षा नहीं रखता। राजसिक त्याग में व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसमें फल की इच्छा होती है। तामसिक त्याग में व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने स्वधर्म को निभाना चाहिए। दूसरे के धर्म का पालन करना, भले ही वह आसान क्यों न हो, नुकसानदायक हो सकता है। भगवान ने बताया कि 3 चीजें हैं जो हर कर्म को निर्धारित करती हैं। 1. ज्ञान, विज्ञान। 2. ज्ञाता, जानने वाला। 3. ज्ञेय, जिसे जाना जाना है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ज्ञान में सभी जीवों को एक समान देखा जाता है। राजसिक ज्ञान में विभिन्नताओं को देखा जाता है और तामसिक ज्ञान में वास्तविकता से दूर होकर केवल बाहरी रूप को देखा जाता है। भगवान ने बताया कि हर कर्म 3 चीजों से संपन्न होता है। 1. कर्म, काम। 2. कर्ता, कर्म करने वाला। 3. करण, साधन या उपकरण। कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्ता निस्वार्थ, स्थिर और संतुलित होता है। राजसिक कर्ता महत्वाकांक्षी, अशांत और फल की इच्छा रखने वाला होता है। तामसिक कर्ता आलसी, मूढ़ और अधर्मिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बुद्धि और धैर्य भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद करने वाली होती है। राजसिक बुद्धि सही और गलत में अंतर करने वाली होती है और तामसिक बुद्धि अज्ञानता में डूबी होती है। भगवान ने सुख के 3 प्रकार बताए। 1. सात्विक सुख। 2. राजसिक सुख। 3. तामसिक सुख। सात्विक सुख वह है जो पहले कष्टदायक होता है, लेकिन अंत में आनंददायक होता है। राजसिक सुख वह है जो पहले आनंददायक होता है, लेकिन अंत में कष्टदायक होता है। तामसिक सुख वह है जो अज्ञानता और आलस्य में उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सभी मनुष्यों को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और भगवान में संपूर्ण विश्वास और समर्पण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मसमर्पण और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अंतिम उपदेश दिया, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। भले ही भगवद गीता के मूल 18 अध्याय हैं, कुछ ग्रंथ और परंपराओं में 19वें अध्याय का उल्लेख भी मिलता है, जिसे गीता महात्म्य या हरि गीता कहा जाता है। दोस्तों, भगवद गीता के 18 अध्याय तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का एक और अध्याय है जिसे 19वां अध्याय कहा जाता है। इसे गीता महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के महत्व और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गीता का महत्व क्या है? 19वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता है। गीता का हर श्लोक, हर शब्द एक गहरा अर्थ रखता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गीता का अध्ययन केवल हमें धर्म का पालन करना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। 19वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता का अध्ययन हमारे मन को शांत करता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता के 19वें अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विषय है आत्मा और शरीर का संबंध। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा को न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है और न सुखा सकता है। आत्मा शाश्वत है और यही हमारे वास्तविक अस्तित्व का आधार है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हो रहा है वह केवल माया है और सत्य केवल आत्मा है। दोस्तों, आत्मा और शरीर के इस संबंध को समझने के लिए गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग। 19वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व और उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि बिना किसी फल की इच्छा के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें उच्चतम आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। कर्म योग का पालन करने से हम अपने जीवन के सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण की भावना सिखाता है। गीता के 19वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को बड़ी स्पष्टता से समझाया है। गीता का एक और प्रमुख पहलू है भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने बताया है कि भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म अधूरे हैं। 19वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेता है और उनकी आराधना करता है, वह निश्चित रूप से उनके निकट पहुंचता है। दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा हमें एकाग्रता और समर्पण की भावना सिखाती है। यह हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करती है। गीता का संदेश केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक है। 19वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है और यह सभी मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शक है। गीता का अध्ययन हमें एकता और सामंजस्य की भावना सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। गीता का यह संदेश आज के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब हम विभाजन और संघर्षों से घिरे हुए हैं। गीता हमें एकता, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भगवद गीता के 19वें अध्याय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जनी स्टोरीज पर आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।